हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इनको इनके फॉर्मूलाज के थ्रू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम वो ही सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि न्यू अपलोडेड वीडियो आप मिस ना करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? जब एक फर्म अपने प्रोडक्शंस को सेल करती है तो उस प्रोडक्शन की जितनी यूनिट उसने सेल करी है, वो यूनिट जिस प्राइस पे सेल करी है, जब उस प्राइस और क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मान लो एक फर्म ने 100 यूनिट सेल करी है, ठीक है, और एक यूनिट की प्राइस है वो है 10 रुपीज, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? प्राइस कितनी है? 10, कितनी यूनिट उसने सेल करी है? 100, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1000। इसको निकालने का एक फॉर्मूला और है, सिग्मा एमआर को भी हम टोटल रेवेन्यू के इक्वल रखते हैं, यानी एमआर का टोटल जब आप करते हो तो वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। एवरेज रेवेन्यू को पर यूनिट रेवेन्यू भी कहते हैं, यानी एक यूनिट की कितनी रेवेन्यू मिल रही है उसको हम एवरेज रेवेन्यू कहेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेवेन्यू को जितनी यूनिट सेल करी गई है उससे डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज रेवेन्यू निकल आता है। यहां पे टोटल रेवेन्यू कितना है? 1000, और क्वांटिटी उसने कितनी सेल करी है? 100, तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना आया है? 10। तो एवरेज रेवेन्यू को इक्वल माना जाता है प्राइस के, क्योंकि प्राइस भी फिक्स होती है पर यूनिट, और इसको भी हम पर यूनिट रेवेन्यू कहते हैं। अगला है एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हो? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू को एडिशनल रेवेन्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेट करता है कि एक यूनिट, एडिशनल यूनिट को जब आप सेल करते हो तो उससे क्या एडिशनल रेवेन्यू आपको मिलता है, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीआर, यानी टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस अपॉन क्वांटिटी में डिफरेंस, कि एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से आपको कितना एडिशनल रेवेन्यू मिला है। इसका एक और फॉर्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। यहां इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि इन तीनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां यूनिट्स दी है और यहां प्राइस दिया है। एक यूनिट की प्राइस है यहाँ पे 20 रुपीज है। हमने यहाँ पे आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया है। एक सेलर है जो आइसक्रीम को सेल कर रहा है। जब उसने एक आइसक्रीम को सेल किया तो उसे 20 रुपीज में सेल किया, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? यहां हम क्या कर देंगे? प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। तो यहां प्राइस है 20 और क्वांटिटी कितनी है? 1, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 20। यहां पे प्राइस है 20 और यूनिट्स कितनी सेल करी है उसने? 2, तो यहां टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 40। यहां पे टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 60, यहां हो जाएगा 80 और यहां हो जाएगा 100। टोटल रेवेन्यू को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम एवरेज रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? TR अपॉन Q, यानी टोटल रेवेन्यू में आपको जो यूनिट सेल करी गई है उसका डिवीजन करना है। अब टोटल रेवेन्यू कितना है? पहला 20, और कितनी यूनिट सेल करी है? 1, तो 20 अपॉन 1 इक्वल 20। अब यहां पे देखें तो टोटल रेवेन्यू कितना है? 40, कितनी यूनिट सेल करी है? 2, तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया? 20। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है? 60, कितनी यूनिट सेल करी है? 3, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आपका आ जाएगा अगेन 20। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है 80, कितनी यूनिट सेल करी गई है? 4, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पे टोटल यूनिट है 100, सेल करा है 5, तो एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ क्या आ जाएगा? 20। अब आप देख रहे हो कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बिल्कुल इक्वल है, यानी एवरेज रेवेन्यू को किसके इक्वल माना गया है? प्राइस के। ठीक है, अब हम देखते हैं एमआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एमआर को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, यानी TR के बीच डिफरेंस और क्वांटिटी के बीच डिफरेंस। एक है आपका TRN माइनस 1। इन दोनों ही फॉर्मूला से हम एमआर को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। पहली जो यूनिट है उसमें एमआर आपका 20 ही रहेगा, एआर के इक्वल आएगा। दूसरा अगर हम देखें तो यहां मैंने बोला कि टोटल रेवेन्यू के बीच डिफरेंस लिखना है, तो यहां टोटल रेवेन्यू के बीच कितना डिफरेंस है? 20 का। ठीक है,
और यूनिट्स के बीच डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 से 2 यूनिट उसने सेल करी है तो एक प्लस यूनिट सेल करी है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MR आपका 20। अब देखें तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है टोटल रेवेन्यू के बीच 20 और यूनिट्स के बीच डिफरेंस कितना है 1, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपकी क्या आ जाएगी 20। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के बीच डिफरेंस है 20 का, यूनिट्स के बीच डिफरेंस है 1 का, तो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगी अगेन 20। यहाँ पे इन यूनिट्स के बीच डिफरेंस है 1 का, टोटल रेवेन्यू के बीच डिफरेंस है 20 का, तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगा 20। अब इसको हम दूसरे फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ TRM क्या है, TRM है जो उसको टोटल रेवेन्यू मिला है यूनिट को सेल करने से। अब फर्स्ट यूनिट का MR तो क्या होगा इक्वल होगा। अब सेकंड यूनिट पे मैं देखूं तो 2 यूनिट को सेल करने से उसे टोटल रेवेन्यू कितना मिला है 40 और उससे जस्ट पहले एक यूनिट सेल करी है उसने, उससे मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो कितना है 20, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मेरा कितना आ गया 20। अब देखो 3 यूनिट सेल करने से उसको कितने रुपीस मिल रहे हैं 60, इससे जस्ट पहले 2 यूनिट सेल करने से उसे कितने मिले थे 40, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मेरा कितना आ जाएगा 20। अब हम देखते हैं 4 यूनिट को सेल करने से उसे कितने टोटल रेवेन्यू कितना मिला 80, उससे जस्ट पहले 3 यूनिट सेल करी तो उसको कितना रेवेन्यू मिला 60, मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 20। अब उसने 100 यूनिट 5 यूनिट को सेल किया तो 100 रुपीज टोटल रेवेन्यू मिले। अब उससे जस्ट पहले जो 4 यूनिट उसने सेल करी थी उससे कितना रेवेन्यू मिला 80, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आपका कितना आ गया 20। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक यू।